हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप जियो फाइबर या फिर एयर फाइबर के यूजर हो तो स्पेशली एयर फाइबर यूजर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी आ गई है। अब एयर फाइबर यूजर्स जो हैं उनको भी 3300 जीबी डेटा मिलना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जियो की तरफ से जो भी एयर फाइबर सर्विसेज दी जा रही हैं उनमें कहीं ना कहीं ट्राई ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जो जियो की फाइबर लाइन सर्विसेज है या फिर एयर फाइबर लाइन सर्विसेज है उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जियो का जो भी एयर फाइबर लाइन सर्विस दी जा रही है लोगों को, उसमें आपको फिक्स्ड लाइन सर्विस ही दी जा रही है, ऐसा कहना है ट्राई का। अब ये क्यों कह रही है ट्राई और कैसे हमें 3300 जीबी डेटा मिल सकता है, इस बारे में पूरी रिपोर्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इसको आखिर तक देखिए और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि जो 1000 जीबी वाला जो कैपिंग लगी हुई है अनलिमिटेड प्लान्स में, उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है 3300 जीबी डेटा के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, आपको पता है कि जियो इस समय फाइबर लाइन या फिर एयर फाइबर लाइन के नाम से कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से जियो ने जियो होम के नाम से अपनी फाइबर और एयर फाइबर लाइन को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप अगर नए कनेक्शन के लिए बुक करने जाते भी हो तो आपको वेबसाइट पे जियो होम दिखता होगा, ना कि जियो फाइबर या फिर एयर फाइबर। ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे भी बड़ा रीजन है। अब जियो जाहिर सी बात है आपको चूज करने का मौका नहीं देता है कि आपको फाइबर लाइन मिलेगी आपके एरिया में या फिर एयर फाइबर लाइन मिलेगी। नॉर्मली ज्यादातर जगहों पे एयर फाइबर लाइन ही जियो प्रमोट करता है, क्योंकि एयर फाइबर लाइन में जियो का बहुत फायदा है। जहां पे फाइबर लाइन में सेम प्लान पे हमें 3300 जीबी डेटा देखने को मिलता था, वहीं पर एयर फाइबर लाइन में सिर्फ हमको 1000 जीबी डेटा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जियो के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। तो ज्यादातर जगहों पे जियो अपने एयर फाइबर लाइन को ही स्टार्ट कर चुका है। अब एयर फाइबर लाइन में भी जियो ने कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट कर दी हैं जो कि और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है। जहां की एयर फाइबर लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5G नेटवर्क पे काम कर रहा था, तो जियो ने एयर फाइबर लाइन में पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, जिनको बोलते हैं जियो की एयर फाइबर प्लस सर्विस। अब जियो की एयर फाइबर प्लस सर्विस जो है वो पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस होती है, जिसमें टावर पे एक डिवाइस लगी होती है और उससे आपकी जो आउटडोर डिवाइस होती है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है और परमानेंटली उसी से ही पकड़ के नेटवर्क वो चलता है। जबकि नॉर्मली जो जियो एयर फाइबर की जो सर्विस है वो आस पड़ोस के जितने भी टावर्स होते हैं उनसे नेटवर्क कैच करता रहता है, जैसे मोबाइल हमारा नेटवर्क कैच करता है। इसलिए ज्यादा स्टेबल जो है जियो के एयर फाइबर प्लस सर्विस रहती है। अब ऐसे में ट्राई ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। ट्राई ने बोला कि जो भी जियो की पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेज है यानी एयर फाइबर प्लस की जो सर्विसेज हैं वो फाइबर लाइन में ही कनेक्ट करी जाएंगी। उनको फिक्स्ड वायरलेस सर्विस के कैटेगरी में डाल दिया है ट्राई ने, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये एक ही टावर से एक ही पॉइंट टू पॉइंट तरीके से कनेक्टेड रहती हैं। तो इसका मतलब ये जो है एफटीटीएस सर्विस में आती हैं। अब अगर एफटीटीएस सर्विस में आती हैं और फाइबर लाइन सर्विस में ये सर्विसेज आती हैं, तो जिनके जिनके पास जियो का एयर फाइबर प्लस लगा हुआ है उनको 1000 जीबी ना मिल करके 3300 जीबी मिलना चाहिए, क्योंकि जियो अपने फाइबर यूजर्स के लिए 3300 जीबी का डेटा देता है। अब ऐसी उम्मीद जग रही है कि जियो जो है वो अपने एयर फाइबर प्लस सर्विस वाले लोगों को 3300 जीबी डेटा देगा, क्योंकि ट्राई की तरफ से ऐसा दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि आप धोखा कर रहे हो अपने यूजर्स के साथ में। अगर जो नॉर्मल जियो का एयर फाइबर यूजर है उसको आप ठीक है 1000 जीबी दीजिए, लेकिन जो एयर फाइबर प्लस सर्विस ले रहे हैं उनको आपको 3300 जीबी डेटा देना पड़ेगा, उनको आपको फाइबर लाइन की कैटेगरी में ही जोड़ना पड़ेगा। तो अब जितने भी जियो के एयर फाइबर प्लस यूजर्स हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। हो सकता है आने वाले 1 से 2 महीनों में जियो अब फाइबर लाइन के सारे प्लान्स एयर फाइबर प्लस यूजर्स के लिए लॉन्च कर दे। अभी इस पे कोई स्टेटमेंट जियो का नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से ट्राई ने इस पर बात करी है, जाहिर सी बात है यूजर्स की तरफ से भी इस पर कमेंट्स आएंगे। और अगर ये सर्विस नहीं शुरू करता है जियो तो कहीं ना कहीं यूजर्स को छोड़ना शुरू कर देंगे और वो कहीं ना कहीं जियो के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अब देखते हैं इस पे जियो का क्या स्टेटमेंट आता है, जियो इस पर कैसे काम करता है, हमें 3300 जीबी कब तक मिलेगा। ये सारी चीजें तो अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो जग गई है कि अब हमको 3300 जीबी डेटा देखने को मिल सकता है जियो और फाइबर प्लस यूजर्स के लिए। अब जितने भी लोग जियो के एयर फाइबर यूजर्स हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से अपने प्लान को अपग्रेड करा लीजिए, अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करा लीजिए जियो एयर फाइबर प्लस सर्विस में, जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट सर्विस मिल जाएगी, आपको बेहतर स्पीड मिलेगी, कनेक्टिविटी ज्यादा स्टेबल रहेगी इन कंपैरिजन टू एयर फाइबर, और उसके साथ में हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपको 3300 जीबी डेटा यूज करने को मिलने लगे सेम प्लान पे।
अब आप बताइए इसमें आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एयर फाइबर प्लस सर्विस में जियो 3300 जीबी डेटा देगा या फिर नहीं? ट्राई ने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं क्या उसका मान रखेगा या फिर उसको भी पूरी तरीके से नकार देगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जियो के फाइबर और एयर फाइबर लाइन या फिर एयर फाइबर प्लस लाइन में से अंतर जो भी मेन है वो पता चल जाए कि क्या मेन अंतर है और कौन सी सर्विस वो यूज कर रहे हैं। अगर वो स्विच करना चाहे तो उधर स्विच भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।